बच्चों, संस्कृत के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग कक्षा 7 की अभ्यास पुस्तिका संस्कृत की, जिसका नाम है अभ्यास पुस्तिका रुचिरा, इसका तृतीय पाठ स्वावलंबन हम लोग कर रहे थे। और स्वावलंबनम का बहुत सारा प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था और अब इसके शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे संस्कृत की कक्षा 7 की। और इसमें हम लोग जो इससे पहले प्रश्न हम लोगों ने किया था वो था तृतीय पाठ का स्वावलंबनम का। प्रश्न 4 तक हम लोगों ने पूरा कर लिया था और अब हम लोग इसको आगे का प्रश्न करेंगे। पांचवा प्रश्न संख्या 5, और जिसमें लिखा है कि निम्नलिखितान शब्दान प्रयुज्य, नीचे लिखे गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाएं। तो इसमें जो यहाँ पे पद दिया हुआ है उसका प्रयोग करना है वाक्य में और उसको लिखना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे दिया है वो है एषः, और एषः का मतलब होता है यह, पुल्लिंग में यह के लिए, और पास की वस्तु के लिए, पास की चीज़ के लिए जो है एषः का प्रयोग करते हैं यह, और दूर के लिए वह का प्रयोग करते हैं सह का। तो यहाँ पे एषः, तो इससे बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य बन सकते हैं। तो एषः यहाँ पे हम लोग इसमें एषः बालकः पठति, यह बालक पढ़ता है। एते बालकाः पठन्ति, ये लड़के पढ़ते हैं। एतस्मै पुस्तकानि दास्यामि, इसको पुस्तकें दूंगा। तस्याः नाम रमा अस्ति, और उसका नाम रमा है। और तस्य गृहे भृत्यः नास्ति, उसके घर में नौकर नहीं है। और तस्मिन् विशाले भवने स्तंभाः आसन्, ये सभी पदों का प्रयोग पाठ में हुआ है और पाठ से देख के भी इसे लिखा जा सकता है। और इसके आगे जो प्रश्न दिया हुआ है वह है प्रश्न 6, और प्रश्न 6 में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नोट। सभी बच्चे देखेंगे पेज नंबर 13 पर, और पेज नंबर 13 में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 4 से 19 तक संख्या हलंत, 20 से 29 तक संख्या विसर्ग, और 30 से 59 तक संख्या हलंत, और 60 से 99 तक संख्या विसर्ग, और 100 जो है वो हलंत, 100 की संख्या जो है वो हलंत में आती है। तो इसी पर जो है यहाँ पे संख्यावाचक यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न 6, निम्नलिखितान अंकान शब्दैः लिखत, नीचे लिखे अंकों को शब्दों में लिखत मतलब लिखो। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे प्रश्न 5 का। यहाँ पे हमने लिखा है उत्तर 5। तो उत्तर 5 में सबसे पहला पद जो है वो एषः है, और एषः से यहाँ पे एषः बालकः पठति, यह बालक पठति मतलब पढ़ता है। तो एषः का अर्थ हो गया यहाँ पे यह, बालकः पठति बालक पढ़ता है। और एते जो है वह एषः, ये जो है बहुवचन में एते यानी कि ये सब के लिए प्रयोग होता है। एते छात्राः पठन्ति, ये सब छात्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। एतस्मै जो है वो इनके लिए, इसमें लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का यहाँ प्रयोग है। एतस्मै पुस्तकानि दास्यामि, पुस्तकें दूंगा। दास्यामि मतलब दूंगा। और यहाँ पे तस्याः नाम रमा अस्ति, उसका नाम रमा है। तस्याः जो है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रयोग होता है, सर्वनाम शब्द है ये। और तस्मिन यानी उसके, तस्मिन उसमें, जो उसका बड़ा सा घर है। तस्मिन मतलब उस, विशाले भवने, उस बड़े से भवन में, स्तंभाः आसन्। तो तस्मिन का अर्थ यहाँ पे उसमें से मतलब है, यहाँ पे उसमें अर्थात उस विशाल भवन में। और अब जो है हम लोग
करेंगे प्रश्न संख्या 6। और प्रश्न संख्या 6 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखो। निम्नलिखितान अंकान शब्दैः लिखत। निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखो। और यहाँ पे कुछ अंक पहले से लिखे हुए हैं और कुछ खाली जगह में हैं। तो यहाँ पे जो भी संख्या लिखी गई है, ये खाली जगह में जो लिखना है वही संख्या यहाँ पर लिखी गई है। तो और बाकी तो उसमें लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं। और सभी बच्चे अपने अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 6 निकाल लेंगे। पेज नंबर 13 पर दिया हुआ है। और इसमें सबसे पहले दिया हुआ है 21, और इसको बोलते हैं एक विंशति। विंशति जो है वो 20 को बोला जाता है, 20 को। और यहाँ पर विंशति में एक जोड़ दिया गया है, तो एक विंशति 21 हो गया है। 24 को चतुर्विंशति है, तो यहाँ पे अगर अलग करेंगे तो चतुःपद हो जाएगा और चतुर्विंशति है। और 25 को पंचविंशति है, और 26 को षड्विंशति है, और 27 सप्तविंशति है, और विंशति है यहाँ पे 29 नवविंशति या एकोनत्रिंशत, ये दोनों ही कहा जाता है। और 30 को कहा जाता है त्रिंशत। और फिर 31 है एक त्रिंशत, और त्रिंशत मतलब 30 होता है, और उसमें एक अगर हम जोड़ देंगे तो एक त्रिंशत हो जाएगा 31। और 32 द्वात्रिंशत, तो 2 की संख्या को इसमें जोड़ा गया है। 34 है चतुस्त्रिंशत, और 35 है पंचत्रिंशत, 36 है षट्त्रिंशत। सभी बच्चे उच्चारण पर भी ध्यान देंगे। षट्त्रिंशत, और 37 सप्तत्रिंशत, और 38 अष्टात्रिंशत। त्रिंशत जो है इसमें जुड़ा हुआ है। और 39 नवत्रिंशत, और 40 को 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत, और 39 को एकोनचत्वारिंशत भी बोला जाता है। और 41 है एक चत्वारिंशत, 43 है त्रिचत्वारिंशत, 44 है चतुश्चत्वारिंशत, और 45 है पंचचत्वारिंशत, और 46 है षट्चत्वारिंशत, 47 सप्तचत्वारिंशत, 48 अष्टचत्वारिंशत, और 49 है नवचत्वारिंशत। तो इस तरह से यहाँ पर ये सभी संख्याएं जो है वो अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह में केवल संख्या लिखा हुआ है, और ये शब्द जो है वो वहाँ पर लिखना है। तो इसे लिखकर सभी बच्चे अपना काम पूरा कर लेंगे। और इसके बाद जो इसमें 7वां प्रश्न दिया हुआ है उसमें लिखा है संस्कृतेन अनुद्यताम। संस्कृत में अनुवाद करें, ट्रांसलेट करना है संस्कृत में। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं हिंदी में, उसे संस्कृत में लिखना है। और ये जो है छोटे छोटे वाक्य हैं। तो हम लोग इसके बाद ये सभी बच्चे इसे लिख लेंगे, और उसके बाद हम लोग पाठ 3 का ये अंतिम प्रश्न करेंगे। उसके बाद फिर चौथे पाठ का प्रश्न शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे इसे भर लिए होंगे खाली जगह में। और अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं 7वां प्रश्न। और 7वां प्रश्न जो है वो है संस्कृत में अनुवाद करना है। और जब तक हम ऊपर लिख रहे हैं तब तक बच्चे इसे पूरा कर लेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रश्न 7। और इसमें जो क है, इसमें पहला दिया हुआ है कि देखो कौन है यह। तो यह है, तो यहाँ पे यह के लिए एषः का प्रयोग होता है। कौन है यह, तो देखो के लिए पश्य आएगा। पश्य, यहाँ पे अल्प विराम लगाएंगे। देखो बोलकर यहाँ पे अल्प विराम लगा है। कह एषः, कह एषः, और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो प्रश्न क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह। और दूसरा यहाँ पे दिया कुम्हार ने 4 बर्तन बनाए। कुम्हार को कुंभकारः कहा जाता है। कुंभकारः चत्वारि, कुंभकारः चत्वारि पात्राणि, पात्र कहते हैं बर्तन को,
पात्राणि अरचयत। तो उसने 4 पात्र बनाए, बर्तन बनाए। उस वन में एक ऋषि था, ये ग वाला है। उस वन में, तस्मिन वने, यहाँ पे तस्मिन वने, अब यहाँ पे वने वन में हो गया, और यहाँ पे एक ऋषि था, तो ऋषि पुल्लिंग है, तो एकः ऋषिः, एकः ऋषिः, यहाँ पे ऋषिः आसीत, इसका प्रयोग करेंगे, एकः ऋषिः आसीत। और अब है यहाँ पे घ, और घ में यहाँ पे दिया है ये फल मीठे हैं, तो यानी कि यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है, ये फल मीठे हैं। तो एतानि फलानि मधुराणि सन्ति, एतानि फलानि मधुराणि सन्ति। एते यहाँ पे और अब जो है हम लोग यहाँ पे 5वां करेंगे, मैं उसे बुलाता हूँ। तो मैं उसे बुलाता हूँ, मैं के लिए यहाँ पे अहम का प्रयोग करेंगे, और अहम उसे यहाँ पे तम, यहाँ पे अहम तम आह्वानम करोमि, अहम तम आह्वानम करोमि, मैं उसका आह्वान करता हूँ, उसे बुलाता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के 7 प्रश्नों तक पूरा कर लिया है, और अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे पाठ 4 के प्रश्नों को। और पाठ 4 के प्रश्नों में सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरत। तो सभी बच्चे ये सब कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे, और फिर हम लोग शुरू करते हैं पाठ 4 के प्रश्नों को समझना है और उसे पूरा करना है। तो यहाँ पर पाठ 4 है, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो यहाँ पे चतुर्थः पाठः, चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो ये जो है यहाँ पे हास्य बाल कवि सम्मेलनम यहाँ पे हो गया है, और इसके हम लोग सबसे पहले प्रश्न, जिसमें कि दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, और एक पद में उत्तर दो। और इसमें पहला दिया हुआ है मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि, यानी कि जो छोटे छोटे बालक कवि बनकर आए हैं, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। तो पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो इसमें पहला दिया है त्रयः, तो त्रयः गलत है, 3 नहीं थे। दूसरा विकल्प दिया है चत्वारः, 4, और तीसरा दिया है पंच, 5। तो वहाँ पे 4 बाल कवि आए थे, और इसीलिए दूसरा वाला विकल्प सही है। तो इसका हम लोग उत्तर 1 का पहला करेंगे, जिसमें क यहाँ पे दिया हुआ है, और क में जो है हम लोग दूसरा विकल्प चुने हैं चत्वारः। तो इसमें दूसरा विकल्प हो गया चत्वारः। और ख वाला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। और ख में पूछा है केभ्यः नमो नमः होगा, यहाँ नमे नमः लिखा है, नमे नहीं होगा, ये इसकी जगह पे नमो होगा। तो इसे नमो बना लेंगे सभी बच्चे, केभ्यः नमो नमः। तो यहाँ पे पहला दिया है कविभ्यः, कवियों को
तो कवियों को तो यहाँ पे नमस्कार किया नहीं जा रहा है, जो श्रोतागण हैं उनको जो है नमस्कार कर रहे हैं। तो सर्वेभ्यः यानी सभी को, तो यहाँ पे सर्वेभ्यः आया है, पाठ में प्रयोग हुआ है। और अरसिकेभ्यः सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः, तो यहाँ पे सर्वेभ्यः नमो नमः। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है, सर्वेभ्यः। और अब है यहाँ पे ग तुंदस्य ऊपरी कः हस्तम आवर्तयति। तुंदस्य ऊपरी, तुंद के ऊपर कौन हस्तम आवर्तयति हाथ फेरता है। तो तुंदिलः, कालांतकः और चार्वाकः, ये 3 विकल्प दिया है। तो तुंदस्य ऊपरी हाथ फेरता है, उसकी तुंद है इसीलिए उसका नाम तुंदिला है। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही होगा तुंदिला। तो तुंदिला जो है ये इसका सही विकल्प है। और अब है यहाँ पे तुंदिला के बाद है घ कस्मिन दयाम मा कुरु, किस पर दया मत करो। तो ये जो है श्लोक में आया था कि दूसरे का अन्न पाकर इस शरीर पर दया मत करो। तो लोके, संसार में पहला विकल्प दिया है, दूसरा परान्ने, दूसरे के अन्न पर, तो और तीसरा दिया है शरीरे यानी शरीर पर। तो शरीरे यहाँ पे होगा तीसरा विकल्प, शरीर पर दया मत करो। अगर दूसरे का अन्न मिल रहा है तो शरीर पर दया मत करो। और अंगा है यहाँ पे चार्वाक मतेन, चार्वाक के अनुसार ऋणम कृत्वा अपि किम पिबेत। ऋण यानी उधार करके, कर्ज लेकर, किम पिबेत क्या पीना चाहिए। तो यहाँ पे पहला दिया है घृतम यानी घी, दूसरा दिया है रसम यानी रस, और तीसरा दिया है दुग्धम यानी दूध। तो हम लोग पाठ के आधार पर उत्तर चुनेंगे। तो यहाँ पे घृतम यानी घी हो जाएगा। तो अंगा में जो है वो पहला विकल्प हम लोग लिखेंगे यहाँ पे घृतम, तो ये सही विकल्प है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे च वाला, यमराज सहोदरः कः अस्ति। तो यमराज सहोदरः, यहाँ पे यमराज का सगा भाई जो है वैद्यराज को कहा गया है। तो इसीलिए राजधरः, राजधर भी नहीं होगा, कालांतक भी नहीं होगा, और वैद्यराज होगा। आधुनिक वैद्य के ऊपर वो बोल रहा था, इसीलिए यहाँ पर च का जो आंसर होगा वो उत्तर होगा दूसरा। यहाँ पे दूसरे का नंबर पहला ही लिखा हुआ है, उसे सभी दूसरा कर लेंगे। और यहाँ पे ये दूसरा विकल्प जो है वैद्यराजः, ये सही होगा, वैद्यराजः। और तो इस तरह से हम लोगों ने विकल्प वाला सही उत्तर चुन लिया है। और सभी बच्चे इसे लिख भी लेंगे और निशान भी लगा लेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। और इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे कि मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से पर्यायवाची पद चुनकर लिखत मतलब लिखो। तो इसमें मंजूषा से पर्यायवाची यहाँ पे लिखा है, पर्यायवाची। तो इसमें यहाँ पे कुछ पद दिए हुए हैं, पर्यायवाची हैं वो, और सही हमें चुनना है। तो कुटिला बॉक्स में जितना भी दिया है मंजूषा में, पहले उसका अर्थ समझ लेते हैं। कुटिला मतलब कुटिल, टेढ़ा। चिकित्सकम, चिकित्सक। प्रवीणाः यानी कि प्रवीण, जो एक्सपर्ट होते हैं, प्रवीण होते हैं। प्रसन्नता या खुशी। अवलोक्य देखकर। उच्चैः जोर से, और शीघ्रम जल्दी। तो यहाँ पे पहला है वक्रः। तो वक्रः मतलब होता है टेढ़ा, तो उसके लिए हम लोग सही पद चुनेंगे कुटिलः। तो इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं यहाँ पर, और दूसरे प्रश्न में हम लोग सही विकल्प चुनेंगे। और सही विकल्प चुनने के लिए पहला यहाँ पे दूसरे का उत्तर है ये। तो यहाँ पे हम लोग क में लिखेंगे कुटिलः, यानी कि वक्रः का पर्यायवाची हो गया कुटिलः। और ख दिया हुआ है हर्षस्य। तो जिस तरह से किताब में दिया है उसी तरह से लिखेंगे, नहीं तो उत्तर जो है वो कभी कभी गलत हो जाता है। तो क के बाद ख जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हर्षस्य लिखा है।
और हर्षस्य का जो है वो मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता। तो यहाँ पे प्रसन्नतायाः लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका पर्यायवाची प्रसन्नताया। तो यहाँ पे प्रसन्नताया। और अब है यहाँ पे ग लिखेंगे, क ख और ये ग है। ग में है पूछा है वैद्यम का पर्यायवाची, तो वैद्यम का चिकित्सकम हो जाएगा, चिकित्सकम। और इसके बाद है दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देखकर, अवलोक्य हो जाएगा, अवलोक्य। यहाँ पे अवलोक्य जो है इसका विकल्प वो दिए गए पर्यायवाची में से चुना जाएगा, अवलोक्य। और अंगम है कुशलाः, कुशलाः बहुवचन है तो प्रवीणाः इसीलिए लिखा हुआ है, प्रवीणाः। तो ये जो है ये सही विकल्प है। और अब है यहाँ पे च, और च में है ऊपरी। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, और उच्चैः का मतलब भी होता है जोर से या ऊपर, ऊंचा। तो ऊपरी मतलब ऊपर। छ है आशु, आशु मतलब जल्दी से, तो इसका शीघ्रम हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा शीघ्रम। और अब इसके बाद है तीसरा प्रश्न, अव्ययानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अव्ययानि प्रयुज्य, अव्यय का प्रयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाओ। तो इसमें सबसे पहला दिया है उच्चैः। उच्चैः मतलब उच्चैः होता है जैसे कि जोर से गरजना, और उच्चैः का मतलब ऊंचाई से भी होता है, ऊपर से भी होता है, तेज। तो यहाँ पे सह उच्चैः अवदत्, तो यहाँ पे उच्चैः का प्रयोग ऊंचाई से भी हो जाएगा। और ये सबका हो गया है। और अब हम लोग यहाँ पर तीसरे का उत्तर लिखेंगे। इसमें कई वाक्य हैं तो इसे हम लोग शुरू से लिखते हैं। तो पहला वाक्य उच्चैः से बनेगा, सह उच्चैः अवदत्। यहाँ पे हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं तीसरा, प्रश्न 3 है ये, और प्रश्न 3 में उच्चैः का प्रयोग करना है यहाँ पे। तो सह उच्चैः अवदत्। और अब है ख, ये क का हो गया। अब हम लोग ख का करेंगे। अधः का प्रयोग करना है, तो पाठ में भी आया है मंचस्य अधः श्रोतारः, तो यहाँ पे मंचस्य अधः श्रोतारः सन्ति। मंचस्य अधः श्रोतारः सन्ति। श्रोतागण को श्रोतारः, यहाँ पे श्रोतारः यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अस्थि का प्रयोग भी कर सकते हैं। श्रोतारः, श्रोतागण है तो यहाँ पे सन्ति ही लिखेंगे हम लोग। और अब है यहाँ पे ग, ग में बहिः लिखा हुआ है, और बहिः मतलब होता है बाहर। सह बहिः, सह बहिः गच्छति, सह बहिः गच्छति, वह बाहर जाता है। और अब है पुनः, बालः पुनः, बालः पुनः का मतलब होता है फिर से। पुनः पाठम स्मरति, याद करता है, बालक फिर से पाठ याद करता है। पुनः का अर्थ होता है फिर से। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे ऊपरी। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर,
वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति। वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति। माँ, यहाँ पे माँ का अर्थ होता है मत करो, मना करने के लिए, या जो जितना बस करने के लिए, जैसे कि कोई चीज़ दिया जाता है तो बस करो, तो इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पुष्पम, फूल मत तोड़ो, पुष्पम मा त्रोटय, फूल मत तोड़ो। अब है छ एव। एव का प्रयोग सत्यम एव जयते, सत्य की जय होती है। सत्यम एव जयते, ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। और कदापि मतलब कभी भी, कदापि असत्यम न वद, कदापि असत्यम, कभी भी झूठ मत बोलो, कदापि असत्यम न वद। यहाँ पे, और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है इसके कि संस्कृतेन अनुद्यताम, संस्कृत में अनुवाद करो। और यहाँ पे पहला दिया है वृक्ष के नीचे पथिक बैठा है, तो पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे पथिकः, पथिक बैठा है। तो यहाँ पे वृक्ष के नीचे, वृक्ष से अधा हो जाएगा, पेड़ के नीचे। तो यहाँ हम लोग प्रश्न 4 करेंगे, और प्रश्न 4 में अनुवाद करना है। इसमें छोटे छोटे वाक्य हम लोग बनाएंगे। तो वृक्ष के नीचे, उत्तर 4, उत्तर 4 है पेड़ के नीचे वृक्ष से अधः। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पेड़ के वृक्ष से अधः। और अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, पथिक बैठा है। पथिक राहगीर को कहते हैं पथिकः, पथिकः तिष्ठति, स्था धातु से तिष्ठति बना है, तिष्ठति मतलब बैठा है। तो अब है यहाँ पे दूसरा, शाखा के ऊपर चिड़ियाँ कूक रही हैं। तो कूजता का, कूजती, कूजता कूजंती रूप चलता है कूकने के लिए, चहचहाने के लिए। और शाखा के ऊपर, तो शाखा स्त्रीलिंग है, तो शाखायाम हो जाएगा षष्ठी विभक्ति में। शाखा के ऊपर, शाखायाम ऊपरी, खगाह, यहाँ पे दिया है, हाँ नहीं, चटका हो जाएगा। खगाह मतलब तो पक्षी होता है, यहाँ पे चटका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चिड़िया लिखा हुआ है। तो चटकाह, चटकाह, और वो कूक रही हैं, तो यहाँ पे कूजंती हो जाएगा, कूजना। और अब है यहाँ पे ग, अध्यापिका कक्षा से बाहर जाती है। तो शिक्षिका, अध्यापिका भी कह सकते हैं और शिक्षिका भी कह सकते हैं। तो शिक्षिका एक वचन है, इसलिए शिक्षिका कक्षात बहिः, बाहर के लिए बहिः का प्रयोग करेंगे, गच्छति, बहिः गच्छति। और अब है यहाँ पे घ है, जोर से मत हंसो। तो जोर से उच्चैः मा हस, उच्चैः मा हस, हस मतलब हंसना। और अंग है, भीतर कौन है। तो बहि का विलोम अंतः होता है, तो अंतः कः अस्ति। यहाँ पे भीतर कौन है, उसके लिए अंदर अंतः करेंगे, अंतः कः अस्ति, कौन है। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। और इसके बाद जो प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे कि श्लोकान पूरयत तदाधारितान प्रश्नान च उत्तरत। श्लोकों को पूरा कर, यहाँ पे
पूरा कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे श्लोक को पहले पाठ से देख के पूरा करना है। सभी बच्चों के पास किताब है और वो इन श्लोकों को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे श्लोकों की लाइन भर लेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नाह और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो, और उस पर जो है प्रश्न जो दिए गए हैं उसके उत्तर लिखना है। तो जिस तरह से पठित गद्यांश में जो है प्रश्नों को पूछा जाता है, तो एक तरह से ये जो है वो पठित पद्यांश हो जाएगा। पठित पद्यांश यानी कि जैसे कविता पर प्रश्न पूछे जाते हैं और गद्यांश पे पैराग्राफ पे पूछे जाते हैं, वैसे ये श्लोक पर पूछा गया है। तो सभी बच्चे इसे पूरा कर लेंगे। इसमें श्लोक 1 दिया हुआ है और उसके बाद फिर यहाँ पे दिया है दूसरा श्लोक दिया है और फिर तीसरा है, चौथा है और 5वां है। तो यहाँ पर ये सभी 5 श्लोक दिए गए हैं और इन श्लोकों को बच्चे पूरा करके रखेंगे और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को उसमें से खोजकर लिखेंगे। जैसा कि एक उदाहरण के लिए यहाँ हम बता दे रहे हैं, जैसे वैद्य राज वाला है, तो इसमें कस्मै नमः, किसको नमस्कार वो करता है, तो वैद्याय नमः यानी कि वैद्य को नमस्कार। और यमराजस्य सहोदरः कः, जैसे यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा है कि यमराजस्य सहोदरः कः, यमराज का सगा भाई कौन है। सहोदर मतलब सगा भाई, तो यमराजस्य सहोदरः वैद्यः। जिस तरह से वहाँ पे कहा गया है कि यमराज प्राणों को लेते हैं, वो तो केवल प्राण लेते हैं, लेकिन जो वैद्य होते हैं वो प्राणों के साथ साथ धन भी लेते हैं। तो इसीलिए यमराज का सगा भाई आधुनिक वैद्य को कहा गया है। और वैद्य ग में पूछा है वैद्य किम किम हरति, वैद्य क्या क्या ले लेते हैं, तो वैद्य प्राणान धनानि च, प्राण और धन हरति ले लेते हैं। और नमस्तुभ्यम चौथा में यमः तु पदयो विच्छेदम कुरुत, तो इसमें जो है नमस्तुभ्यम इसका संधि विच्छेद करना है, 2 पदों को अलग करना है। तो नमः तुभ्यम हो जाएगा और यमस्तु में यमः तु हो जाएगा। तो इस तरह से श्लोक लिखने के बाद उन जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे उसको पूरा करना है। तो आज हम लोग इस कक्षा में हम लोग इतना ही करेंगे और ये यहाँ तक यहाँ पे दिया हुआ है। ये सभी प्रश्न बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे और इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।